Next topic is that is viviparous and oviparous organisms. So let's see what are the viviparous and oviparous organisms. After fertilization, zygote either remain inside the female body or is deposited as an egg by the female. यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से, वो जाइगोट या तो फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा या फिर उस जाइगोट को एग की फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो फीमेल है वो बाहर ले कर देती हैं. First one, that is the viviparous animal. So let's see what are the viviparous organism or animal. The animals that gives birth to young ones are called viviparous animal. यानी कि ऐसे एनिमल जो कि ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं viviparous animals. It is seen in mammals such as cow, lion, dog and deer, including marine mammals such as a whale. So जितनी भी मैमल्स हैं वो सभी के सभी viviparous animals के अंदर आते हैं. So they have given the examples such as a cow, lion, dog, deer and there is one more that is the whale. ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं viviparous animals के. The fertilized egg develop into young one inside the body of the female. यानी कि जो एग फर्टिलाइज हो रहा है और फर्टिलाइज एग को हम कहते हैं जाइगोट. तो जाइगोट बना है, वो जाइगोट क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वन यानी कि बेबी चाइल्ड के अंदर डेवलप हो जाता है. This ensure more chances of survival as there is proper care and protection inside the mother's body. यानी कि ये जो मेथड है यानी कि ये जो viviparous एनिमल्स होते हैं इनके अंदर इस बात की श्योरिटी होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करेगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है. प्लस जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जो बेबी बन रहा है उसकी प्रॉपर केयर होगी. प्लस वो मदर की बॉडी के अंदर वो सेफ रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स दैट इज ओवीपैरस. सो ओवीपैरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं और फिर वो एग हैच आउट होते हैं. हैच आउट मीन्स उनमें से ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म बना है उस एग के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो एग ब्रेक डाउन होगी और जो यंग वंस है वो एग से बाहर आएंगे. सो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओवीपैरस एनिमल्स. इट्स सीन इन मोस्ट फिशेज, एम्फीबियंस, reptiles, all the birds and most insect. यानी कि जो ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑलमोस्ट जो फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं या जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी के सभी एग ले करते हैं वो, और एग से ही जो नया ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकलता है जब हैचिंग होती है. हैचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो एग से बाहर आता है यानी कि एग से हैच आउट होता है. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग. तो जो ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं वो सबसे पहले उनमें मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूज़न होती है. फ्यूज़न होने के बाद जो फीमेल है वो एग ले करती है बॉडी के बाहर और उस एग से आफ्टर सम टाइम जो यंग वंस है वो बाहर आता है. द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक प्लेस इनसाइड द एग. यानी कि इसमें जो यंग वन बन रहा है यानी कि इसमें जो अनबॉर्न बेबी बन रहा है वो एग के अंदर ही बनेगा. अगर आपको विविपैरस ध्यान है तो विविपैरस के अंदर जो एनिमल डेवलप हो रहा है या जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, जो बेबी डेवलप हो रहा है वो बेबी फीमेल की यूट्रस के अंदर डेवलप होता है यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है. पर ओवीपैरस के केस में जो ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस डेवलप हो रहा है उसकी डेवलपमेंट एग के अंदर होती है.
विच लेटर हैच, जो कि बाद में हैच हो जाते हैं, इनके बाद में वो बाहर आ जाता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस एज दे डेवलप इन ओपन एनवायरनमेंट। सो जो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब डेवलपमेंट होती है वहाँ उनकी सर्वाइविंग यानी कि जो एग के अंदर ऑर्गेनिज्म बन रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके सर्वाइव होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के इफेक्ट से हो सकता है कि वो एग डैमेज हो जाए, वो जाइगोट डैमेज हो जाए, या फिर किसी तरीके से उसे नुकसान हो जाए। इसमें प्रोटेक्शन बहुत कम रहती है। सो दीज आर द basic two types of organisms on the basis of they are giving birth to young ones or they are going to lay egg. So laying egg, oviparous animals, or giving birth to young ones are viviparous animals. So they have given the examples. Dogs give birth to the puppies. So this is the example of viviparous animals. And there is the hen, it lays egg. So it is a oviparous and oviparous organisms. They have given one exercise for check your knowledge. So let's see. आपको यहाँ पर जितने भी organisms मेंशन हैं इन सभी organisms को ध्यान से रीड आउट करना है, इन्हें चेक करना है, और आपको यहाँ फिलअप एज अ बॉक्स आपको मेंशन इस बॉक्स में लिखना है कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ मेंशन किया गया है ये ओविपेरस है या फिर विविपेरस है। अगर ऑर्गेनिज्म ओविपेरस है तो आप इस बॉक्स में ओ लिखोगे, और अगर ये विविपेरस है तो आप इस बॉक्स में वी लिखोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास डॉग, तो डॉग है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि वो बेबी को ही जन्म देते हैं डायरेक्ट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं या यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस। सो डॉग इज अ एग्जांपल ऑफ विविपेरस। सो यू राइट इन दिस बॉक्स वी। लाइक दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 8 examples and check your knowledge, how much have you gained. So next topic, that is the metamorphosis in animals. So let's see what is the metamorphosis and how is it help in organisms in their development. So in most animals the young ones resemble their parents. जितने भी animals हैं उन सभी के अंदर ये क्वालिटी है, या उन सभी में हम ये देखते हैं कि उनके जो यंग वंस यानी उनके जो बेबीज होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। बट इन सम एनिमल्स सच एज इंसेक्ट एंड फ्रॉग द न्यू हैचलिंग डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जब यंग वंस एग से बाहर आते हैं, जब उनमें हैचिंग होती है तो उस टाइम जो यंग वंस बाहर आती है, उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म एग से बाहर आता है वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखाई नहीं देता है। दे अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस आफ्टर बर्थ एंड डेवलप इनटू एडल्ट एनिमल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जो यंग वंस या जो भी हैचलिंग्स है, इनकी जो भी ऑर्गेनिज्म बाहर आया है एग से, उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं बर्थ के बाद, और वो एक कंप्लीट एडल्ट में चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस, और यू कैन से अ सीरीज ऑफ चेंजेस आफ्टर बर्थ and an organism develop into adult. So इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस।